ऑलराइट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक जो है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस का ही पार्ट है एंड इट्स नेम इज़ क्रेनियल नर्व। तो बॉडी के अंदर बेसिकली देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो इनमें से कुछ नर्व्स जो हैं वो सेंसरी हैं, यानी कि जस्ट मैसेज लेके जाने का काम कर रही हैं। सम आर मोटर नर्व्स हैं जो मूवमेंट करवा सकती हैं एंड सम आर मिक्स्ड। तो उनका जो हमारा नेम है, क्रेनियल नर्व्स के नेम लिखने हैं हमने, तो इसमें हमने सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी है दैट एग्जामिनर भी डिमांड करते हैं फ्रॉम द स्टूडेंट, दैट इज़ दी रोमन टर्मिनोलॉजी। रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं, इसमें रोमन जो है काउंटिंग लिखनी है। 1 2 3 4 जो है हमने इसमें नहीं लिखना। सो लेट्स बिगिन विद अवर फर्स्ट क्रेनियल नर्व नंबर 1 सेंसरी, दैट इज ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी है नंबर 1 सेंसरी। तो इसको नंबर 1 रखने का जो हमारा रीज़न है दैट इज़ ऑल्फैक्टरी। इसका रीज़न है ऑल्फैक्टरी। क्या इसको भगवान ने, गॉड ने नंबर 1 पे रखा है या साइंटिस्ट ने इसको नंबर 1 पे रखा है? वाई दिस कम्स अंडर नंबर 1? सेंस ऑफ स्मेल इतनी जो है इम्पॉर्टेंट कैसे हो सकती है? ऑल्फैक्टरी सेंस इतनी इम्पॉर्टेंट कैसे हो सकती है? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है। जैसे ही इस रूम में, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी होगी, उसको हमारा ब्रेन बहुत सीरियसली लेता है। इसकी इम्पॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि विद इन 5 to 7 सेकेंड्स हमें ऑक्सीजन के बिना जो है तड़प शुरू हो जाएगी और वी फील डिस्निया, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी होगी और विद इन 5 to 7 सेकेंड्स डेथ जो है वो हो सकती है। दैट इज़ वाई रूम की इन्वायरमेंट ऑक्सीजन की इम्पॉर्टेंस के अकॉर्डिंग जो है इसको नंबर 1 पे रखा गया है कि अगर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन थोड़ी सी भी डेफिशिट होती है तो ऑल्फैक्टरी सेंसेस हमें बता देती हैं। बैड स्मेल है, गुड स्मेल है, इसका हमारी मेमोरी के ऊपर, हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है इफ़ेक्ट होता है। दैट इज़ वाई दिस नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व, कम्स ऑन दी नंबर 1। तो ये नर्व जो है हमारी क्रिब्रीफॉर्म प्लेट से, यस, नाक के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। उसके अंदर बहुत छोटे छोटे गैप हैं, वहाँ से नर्व एंडिंग्स जो हैं क्रिब्रीफॉर्म प्लेट से यहाँ ऑल्फैक्टरी बल्ब से सीधा जो है सेंस ऑफ स्मेल हमारी जो है ब्रेन में परसीव होती है। ये जो हमारी नर्व है स्टार्ट फ्रॉम दी म्यूकस ऑफ द नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी से स्टार्ट होती है नंबर 1 नर्व हमारी ऑल्फैक्टरी, और क्रिब्रीफॉर्म प्लेट से होती हुई हमारी ऑल्फैक्टरी बल्ब के थ्रू ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ठीक है, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट से होती हुई, देखो एक बार फिर वर्ड ट्रैक्ट आ गया। तो ट्रैक्ट का मतलब क्या है? नर्व रास्ता, पाथवे। ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट से होती हुई जहाँ पे हमारी सेंस ऑफ स्मेल परसीव होती है इन द टेम्पोरल लोब। कहाँ पे परसीव होती है? टेम्पोरल लोब में हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो परसीव होती है। ठीक है जी, ऑन दिस पार्ट वी फील सेंस ऑफ स्मेल। तो नोज़ के बिल्कुल पीछे ही नेचर ने इसका अरेंजमेंट जो है वो किया है। सो फर्स्ट इज़ द, वी कैन से, ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, नंबर 1। इसको नंबर 1 पे क्यों रखा गया है साइंस द्वारा, ये भी मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के अंडर बता दिया। राइट, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट, एथमोइड बोन, ऑल्फैक्टरी बल्ब आपने जो है बुक से साथ के साथ नोट करना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा ऑर्गन है ब्रेन के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है दैट इज़ ह्यूमन आई। हम कहते हैं कि हम देख रहे हैं, आईज़ देखती हैं, आईज़ आर दी ऑर्गन ऑफ विज़न, बट ये एक जस्ट स्टडी का पार्ट है, अल्यूज़न है। असल में आईज़ के थ्रू खुद ब्रेन ही बाहर देख रहा है। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपका ब्रेन ही बाहर देख रहा है। तो सेकंड नर्व जो है हमारी दैट इज़ ऑप्टिक नर्व।
ठीक है, ऑप्टिक नर्व। अगर किसी की विज़न चली जाए, विज़न कम है, कई स्टूडेंट्स के चश्मा लगा होता है, तो उनको पूछ कर देखो आप कि ये दुनिया उनको विदाउट स्पेक्ट्स, विदाउट चश्मा और विदाउट आइज़ कैसी जो है वो लगती है। तो इसके जो फाइबर्स हैं, हमारी ऑप्टिक नर्व के जो फाइबर्स हैं इन द रेटिना लेयर ऑफ द आई, ये आई है कॉर्निया स्क्लेरा और यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी रेटिना। वेरी बेसिक सिंपल बात की है हमने, ठीक है जी। और रेटिना जो है, यहाँ पे रेटिना है और रेटिना में प्रेजेंट है रॉड एंड कोन सेल। रॉड एंड कोन सेल कलर के बारे में, लाइट के बारे में ऑप्टिक नर्व को बताते रहते हैं कि हम कितनी लाइट में देख रहे हैं और कौन सा कलर जो है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी ऑप्टिक नर्व? ऑप्टिक नर्व इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेटिना लेयर ऑफ द आई एंड बैकवर्ड जाती हुई ये जो हमारी ऑप्टिक नर्व है सेफनॉइड बोन में फोरामिना है, छेद है, उसके थ्रू होती हुई हमारी ऑक्सीपिटल कैविटी में जो है वो एंटर करती है। जो हमारा विजुअल एरिया है, विजुअल कॉर्टेक्स है, वो यहाँ पे ऑक्सीपिटल एरिया में है। सो आइज़ बेशक ऑन दी एंटीरियर साइड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारी आइज़ हैं, बट ऑप्टिक काइज़मा बनाते हुए ये जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स हैं दे पास अप टू दी विजुअल एरिया। कहाँ पे है विजुअल एरिया? इट इज़ इन द ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में जो है हमारा विजुअल एरिया है और ऑक्सीपिटल लोब में हमारी जो विज़न है, नज़र है, वो परसीव जो है होती है। इसके अलावा ऑक्सीपिटल लोब के पास ही पड़ी है हमारी सेरेबेलम। नोट करने वाली बात है, यहाँ पे पड़ी है सेरेबेलम जो कि बैलेंस एंड पोस्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है और उसमें रोल प्ले करती है, बैलेंस एंड पोस्चर। तो जैसे ही हमारा हेड इधर उधर को टर्न करता है लाइक दिस, तो उसी अकॉर्डिंग हमारी बॉडी भी उस दिशा में चलती है। ये कभी नहीं होगा कि हम इधर को देख रहे हैं और जा इधर को रहे हैं। मैक्सिमम हमारी लाइफ में हमारा जो बॉडी है, बॉडी पोजीशंस हैं, वो हेड को ही फॉलो करती हैं और हेड में जो है ईयर्स एंड आइज़ जो है स्पेस को देखने में, जज करने में भी यहाँ पे कितनी जगह है, उसमें से मैं निकल सकता हूँ, निकल सकती हूँ, वो जज कर रहा है। और इसके अलावा ईयर्स आइज़ मिलके बॉडी का बैलेंस बनाने में जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है जी। दूसरी नर्व हमने देखी ऑप्टिक नर्व। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी थर्ड क्रेनियल नर्व। थर्ड क्रेनियल नर्व जो है हमारी दैट इज अक्यूलोमोटर। थर्ड क्रेनियल नर्व जो है अक्यूलोमोटर, यानी अकेली आइज़ को ही हमारे जो है नेचर ने क्या दिया हुआ है, बहुत सारी नर्व्स दी हुई हैं। कम से कम ट्रॉक्लियर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 जो क्रेनियल नर्व्स हैं, ठीक है। 12 में से 4 जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो डायरेक्टली आइज़ को जो है सप्लाई कर रही हैं। दे रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम द आइज़ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, उसी अकॉर्डिंग काम करती हैं। तो ये हमारी जो नर्व्स हैं इनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है अक्यूलोमोटर की? फ्रॉम दी न्यूक्लियाई नियर दी सेरेब्रल एक्वाडक्ट, ठीक है। सेरेब्रल एक्वाडक्ट है हमारा राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, देन सेरेबेलम, देन पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है लेटरल वेंट्रिकल के नीचे जो है ये ट्यूब, इसको बोलते हैं सेरेब्रल एक्वाडक्ट, जो कि हमने CSF सप्लाई में भी पढ़ा था। तो उसके पास इसका जो न्यूक्लियाई है यहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई डेंस न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं विच कंट्रोल दी मूवमेंट ऑफ दी, किसकी मूवमेंट? जो है एक्सट्रिनिसिक मसल्स, आई बॉल है ये वाली, ठीक है हमारी, और इसके ऊपर जो है एक्सट्रिनिसिक मसल्स हैं बाहर वाली,
आईज़ के अंदर भी मसल्स हैं, सीलरी मसल, और आई मूवमेंट को कंट्रोल करने वाले मसल्स भी हैं जो कि हैं हमारे एक्सट्रिनिसिक मसल। कौन कौन से मसल्स एक्सट्रिनिसिक हैं? सुपीरियर, ऊपर वाले, ऑब्वियस है ऊपर हैं तो सुपीरियर, मीडियल बीच वाले, एंड इन्फीरियर मसल्स और ऑब्लिक मसल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो आईज़ की मूवमेंट करवानी है ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है, एंड तिरछा देखना है हमने, ऑब्लिक देखना है। तो आईज़ को जैसे अभी मैं फ्रंट में देख रहा हूँ ऐसे, और अभी मैं नीचे देख रहा हूँ, देन लेटरल्स ऑन द लेटरल साइड एंड दिस साइड ऑब्लिक, inferior oblique, डाउन एंड फ्रंट, राइट, गॉट द पॉइंट। तो ये जो मसल मूवमेंट है, सर्कुलर मसल मूवमेंट है, ये कौन करवा रहा है? फ्रॉम दी ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है इसको करवा रही है। और हमारे लिवेटर जो मसल्स हैं, लिवेटर पैल्पीब्रे मसल्स हैं जो हमारे आई लिड्स को लिवेट करके रखते हैं। लिवेटर मसल्स जो हैं हमारे आई लिड्स को क्या करके रखते हैं? खोल के रखते हैं। उनके ऊपर भी कंट्रोल जो है किसका है भाई? ऑक्यूलोमोटर नर्व्स का है। यानी हम जब सुबह आंखें खोलते हैं ऐसे, तो इसके ऊपर ऑक्यूलोमोटर नर्व का जो कंट्रोल है वो इसमें प्रेजेंट है। सीलरी मसल के ऊपर इसका कंट्रोल प्रेजेंट है। सीलरी मसल कहाँ पे है, इसका काम क्या है, ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सीलरी मसल जो है उसके ऊपर भी हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व का कंट्रोल जो है वो प्रेजेंट है। एंड हमारे आइरस के जो सर्कुलर मसल्स हैं, यहाँ पे प्यूपल प्रेजेंट है। दीज आर दी सर्कुलर मसल्स ऑफ द आइरस। कब प्यूपल को बंद करना है, कंस्ट्रिक्ट करना है, कब इसको प्रॉपर खोलना है, सो दैट मैक्सिमम लाइट अंदर आ सके। रात के टाइम अंधेरे में वो काम करते हैं हमारे, दैट इज़ ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है ये काम करती है। तो हमने देखा हमारी जो है नंबर 1 नर्व क्रेनियल नर्व ऑल्फैक्टरी, नंबर 2 ऑप्टिक, एंड नंबर 3 इज़ दी वी कैन से ऑक्यूलोमोटर जो है कहाँ से स्टार्ट हो रही है? फ्रॉम दी सेरेब्रल एक्वाडक्ट एंड कंट्रोल दी एक्सटर्नल मसल्स ऑफ द आई। ठीक है जी, सीलरी मसल्स ऑफ द आई, लिवेटर पैल्पीब्रे मसल्स कौन से मसल्स हैं? जो आई लिड्स को खोलने का काम करते हैं। यानी अगर किसी पेशेंट में ऑक्यूलोमोटर जो है इन्फेक्शन, ऑक्यूलोमोटर की जो है डिसऑर्डर हो जाती है ऑक्यूलोमोटर नर्व की, तो क्या होगा? तो उसमें जो है अपना पटोसिस हो जाएगा, आईलिड का बार बार गिरना, ठीक है। तो स्क्विंट की प्रॉब्लम आ सकती है और विज़न प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो सीलरी मसल हैं वो फोकस नहीं कर पाएंगे, लेंस को प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ऑक्यूलोमोटर नर्व के साथ जुड़े हुए हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दी अदर रिमेनिंग क्रेनियल नर्व्स।